मुझे पता है मेरे फैंस नाराज़ रहते हैं मुझसे क्योंकि मैं पब्लिक अपीयरेंसेस ऐसे बहुत कम करती हूँ। लोग तो मेरे पीछे पड़े ही हैं काफ़ी टाइम से, 2018 के बाद से। और 2018, 19, 20 में मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज़ मैंने भी माइंड बना लिया था कि वापस नहीं आऊँगी। मैं किसी रियलिटी शो का स्पेसिफ़िक मैं ज़िक्र नहीं करूँगी, बट सारे रियलिटी शोज़ के मुझे ऑफ़र आ चुके हैं। मेरा जो आशिक बनाया गाना है वो कितना 300, 400, 500 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो चुका है इन यूट्यूब पर। और मुझे लगता है कि आज के जनरेशन के बहुत कम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होंगे जिनके किसी फ़िल्म या गाने को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू। क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? कैसी है आप? कुछ अपडेट आपका? मैं ठीक हूँ। मुझे पता है मेरे फैंस नाराज़ रहते हैं मुझसे क्योंकि मैं पब्लिक अपीयरेंसेस ऐसे बहुत कम करती हूँ, बट दैट्स बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर फॉर दिस इवेंट टुडे। लॉर्ड ऑफ ट्रेंड्स अचीवर्स अवार्ड, मुझे अवार्ड मिल रहा है तो मुझे खुशी है और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी। एंड मैम, रिसेंटली एक वन ऑफ द आर्टिकल्स में ये पढ़ा गया था कि देयर हैज़ बीन मेनी मूवीज हैव बीन ऑफर्ड टू यू, बट बिकॉज ऑफ आपका एक रीज़न था कि बहुत सारे मी टू अक्यूज वाले लोग थे उसमें, सो आई एम नॉट डूइंग द फिल्म। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, लोग तो मेरे पीछे पड़े ही हैं काफ़ी टाइम से, 2018 के बाद से। और 2018, 19, 20 में मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज़ मैंने भी माइंड बना लिया था कि वापस नहीं आऊँगी। बट मुझे ऑफ़र्स काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। सो 2020 में मुझे बहुत अच्छे कुछ ऑफ़र्स आए जो मतलब ठीक-ठाक थे, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं थे। बट टू बिगिन अगेन आई थॉट इट वाज़ ओके। बट देन आई सॉ दैट पीपल आर सबोटाइजिंग माई प्रॉस्पेक्ट्स। मेरे बारे में गलत-गलत अफ़वाहें या शायद कुछ बातें बोलकर बहुत सारी झूठी-झूठी चीज़ें शायद मेरे बारे में फैला के, पता नहीं कैसे, या फिर डरा धमका के या किसी चीज़ से मेरे प्रोजेक्ट्स को ख़राब किया। But I believe sometimes you feel very bad when things don't go what you're expecting. But every cloud has a silver lining. और मुझे लगता है कि कोई इंसान, कोई दुश्मन इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि मेरे डेस्टिनी को डिसाइड करे। तो वो फिल्में शायद नहीं होनी थी और उतनी ग्रेट नहीं थी। वैसे भी अच्छा होगा, कुछ और बेटर होगा। एंड जैसे आपने बात की कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर भी हुए रिसेंट में, सो कोई ऐसा एक्टर या कोई ऐसा स्टार जिसके साथ आपको ऑफर हुई थी एंड वो इस वक्त बहुत ट्रेंड में है? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स ओनली, क्योंकि अगर किसी ने दुश्मनों की बात सुनकर या किसी नेगेटिव इंसान की बात सुनकर उन्होंने अच्छा, बाय द वे मुझे पता भी नहीं उन प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ। हो सकता है रुकी हुई है। बाद में अपनी इंडियन पब्लिक कैसी है ना, उनको लगता है कि नहीं वी वांट टू वर्क विथ हर, विल जस्ट वेट फॉर ऑल दिस टू पास। सो हो भी सकता है, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। अगर किसी ने किसी की बात सुनकर प्रोजेक्ट मेरा स्क्रैप किया है तो मैं क्यों उनके बारे में मीडिया में बात करूँ। एंड इफ़ वी स्पीक अबाउट मूवीज़ का तो खैर ठीक है, अगर हम रियलिटी शोज़ की तरफ बात करें, देयर हैज़ बीन मेनी एक्टर्स हु हैव स्विच्ड टू टीवी डूइंग रियलिटी शोज़ एंड नाउअडेज रियलिटी शोज़ को भी काफ़ी ज़्यादा बूम मिल जाता है। तो कभी आपके दिमाग में ऐसा आया है कि ओके लेट्स स्विच टू टीवी और लेट्स गो फॉर रियलिटी शोज़, जैसे बिग बॉस है, इंडियाज़ लाफ्टर शेफ है, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं हु गेट मैसिव पॉपुलैरिटी एंड बोलते हैं ना बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल वॉच देम एट अ टाइम। व्हाट अबाउट बिग बॉस का आपका? मैं किसी रियलिटी शो का स्पेसिफिक मैं ज़िक्र नहीं करूँगी, बट सारे रियलिटी शोज़ के मुझे ऑफ़र आ चुके हैं। सारे के सारे जितने भी आपके टॉप रियलिटी शोज़ हैं वो मुझे फ़ोन कर के पागल कर देते हैं। जब उनका सीज़न का कास्टिंग स्टार्ट होता है तो मुंबई के मीडिया के जितने भी एजेंसीज़ हैं, जितनी भी मेरे लोगों के साथ जान पहचान है, मतलब उनका बस चले तो मतलब मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी वो बोल दें कि तनुश्री को कॉल करो। तो मुझे नहीं करना है रियलिटी शो। मैंने मना इसलिए किया क्योंकि एक रियलिटी शो है उसमें मैं फ़िज़िकली उतनी फ़िट नहीं हूँ कि मैं वो कर सकूँ, और एक रियलिटी शो है कि मेरा माइंड मतलब मैं योगा मेडिटेशन करके ना अब तक काफ़ी सुकून में आ गई हूँ। मुझे उस रियलिटी शो में जाके अपने दिमाग का दही नहीं करना है। तो मुझे उतनी कंट्रोवर्सी चाहिए ही नहीं लाइफ में। एंड वन लास्ट और टीवी के ऑफर्स हमेशा से आते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि क्या करना है मुझे। एंड वन लास्ट क्वेश्चन कि इफ एवर यू गॉट अ चांस, अगर आपको बिग बॉस से ऑफर आता है तो आपका जवाब क्या होगा? एंड एट लास्टली वन लास्ट मैसेज टू योर फैंस इस जवाब के बाद। आई विल नेवर डू अ रियलिटी शो लाइक दैट। इट्स नॉट माई पर्सनैलिटी। मुझे ना कंट्रोवर्सी की ज़रूरत है, ना मुझे टीआरपी की ज़रूरत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इट्स अ बैड थिंग। इंसान की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, मेरी को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे उस तरह की जगह में जाके जहाँ पे कोई भी मेरी बेइज्जती कर सकता है।
भी मेरे मुंह पे कुछ भी बोल सकता है। इतने साल योगा, मेडिटेशन और आध्यात्म से जुड़ने का फ़ायदा तो कुछ होना चाहिए ना, कि दिमाग में बुद्धि होनी चाहिए मेरे, कि आपको जब दिख रहा है दलदल है सामने, आप क्यों जाके उस दलदल में आप गिरोगे, फिर लपोटोगे अपने आप को, फिर बोलोगे सारे स्वर लोग मिलके मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। उस तरह की जगहों में ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं जाना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू 90% ऑफ द पीपल देयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। Okay, ma'am. And one lastly, any special message to your fans out there since आशिक बनाया आपने का, तो कहते ना एक ज़माना था उस गाने की फैन फॉलोइंग तो कुछ नेक्स्ट लेवल की है, आजकल तो वैसे गाने बनते भी नहीं हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जो आशिक बनाया गाना है वो कितना 300, 400, 500 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो चुका है इन यूट्यूब पर। और मुझे लगता है कि आज के जनरेशन के बहुत कम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होंगे जिनके किसी फिल्म या गाने को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है। तो आई एम वेरी हैप्पी। उस फिल्म ने मुझे सब कुछ दिया। ऑफ कोर्स आई बिकेम अ स्टार बिकॉज ऑफ दैट फिल्म। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक आई शुड डू मोर वर्क। And one last message to your fans out there. Thank you very much for keeping me relevant all the time, all these years, and supporting me in everything, you know, my social impact movements and everything. I am what I am because of you guys, and thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your time. It's been lovely talking to you. Thank you. Ma'am, एक photo